नमस्कार। शारदीय नवरात्रों की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, आज हम जो पढ़ेंगे ये प्रैक्टिस सेट है 14, प्रैक्टिस सेट 14। अब क्या है इसमें, अब हम पढ़ चुके हैं अव्ययभाव समास और कौन सा, द्विगु समास। अब हमारे रहते हैं बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। अव्ययभाव समास और कौन सा पढ़ा था हमने, दोनों समास किए थे, बहुव्रीहि वो द्वंद्व और अव्ययभाव समास किए थे हमने। अब ये तीन ये हैं और एक रह जाएगा फिर तत्पुरुष समास। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि जिस समास में एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो बेटा जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता और ना ही उत्तर पद प्रधान होता और कोई अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। देखो, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। कैसे? जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज। अब बेटा चार भुजाएं हैं जिसकी, अब ये पूर्व पद और उत्तर पद, ये हो गया पूर्व पद, ये राग यहाँ आएगा और भुज हो गया उत्तर पद। ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, यानी कि चार भुजाएं हैं जिसकी। अब चार भुजाएं किसकी है, वो कौन से किसकी ओर संकेत किया है? चार भुजाएं हैं भगवान विष्णु। किसकी ओर संकेत किया है? भगवान विष्णु की ओर संकेत किया है। जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होते हैं, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है वो? यानी कि भगवान विष्णु की ओर संकेत किया गया है। तीसरा पद भगवान विष्णु का ही महत्व माना गया है। अब दूसरा है चंद्रशेखर। चंद्र और शेखर, शिखर पर है चंद्र जिसके, यानी जिसके शिखर पर क्या है? चांद, चंद्रमा। वो कौन है जिसके शिखर पर चंद्रमा है? अर्थात शिव जी, वे हैं शिव जी भगवान। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया होगा कि बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा है, यानी ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, बल्कि कोई अन्य प्रधान होता है, और जो अन्य होता है उसी को कहा जाता है वो तीसरा पद, है ना। अन्य पद, तीसरा पद प्रधान होता है, वहां होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा। अब चलेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, वहां पर होता है द्विगु समास। अब पूर्व पद उत्तर पद मैंने आपको समझा दिया था ना। अब नाम है पूर्व पद और ग्रह है ग्रह उत्तर पद। तो 9 ग्रहों का समूह, ये 9 जो है ना बेटा, ये संख्यावाची होता है। पहचान कर लेना कि जहां पर क्या होता है, 9 ग्रह यानी नवग्रह 9, 9 है संख्या में 9, तो ये हो गया 9 ग्रहों का समूह। चौमासा, चो होता है 4, मासा महीने या चौमासा, जो अलग है, ये मासा ये पूर्व पद ये उत्तर पद, पहला पद संख्यावाची है, तो चो जमा मासा 4 महीनों का समाहार। समूह, समाहार क्या? ग्रहों का समूह और 4 महीनों का समाहार। इसमें हमें पहचान करनी है कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। चौमासा, सप्तऋषि है, चौराहा,
कुछ भी संख्यावाची आ जाएगा। ठीक है बेटा, सत्सई, सत्सई, है ना। इसी तरह से ये कर्मधारय समास। कर्मधारय जिस समास में एक पद विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमा और उपमेय, जैसे कि मैंने अलंकार में समझाया था, सेम वही बात होती है इसमें। उपमान और उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह किया जाएगा इसमें, इस अलंकार में मैंने समझाया था। जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, चंद्रमा के समान मुख, ये दिमाग में ले आना। ठीक है, नागिन के समान चोटी। तो बेटा क्या है, कर्मधारय समास में। अब क्या है, समस्त पद और विग्रह महापुरुष, महान है जो पुरुष, है ना। तो क्या हुआ, ये हुआ कर्मधारय समास। तो बेटा समास में हमने अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास पहले करा दिया, अब कराए बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास। तो मेरे विचार से आपको क्लास आज समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज, कोई कमेंट भी दीजिए। और बेटा कल करते हैं तत्पुरुष समास। आपका बहुत